अरशद नदीम का तारीख साज कारनामा, मुसलसल दूसरी बार इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 83.05 मीटर लंबी थ्रो करके तलाई तमगे पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। 76.40 मीटर लंबी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार, कहा कौम की दुआओं से तमगा जीतने में कामयाब हुआ। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ, सुपर पावर अमेरिका ने तस्दीक की मोहर लगाई। दुनिया भर में मोदी की रुसवाई। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। फ्रांसीसी तैयारे की साख को धचका लगा। इंडोनेशिया ने खरीदारी का मंसूबा ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान की शानदार फतह ने चीनी हथियारों को नुमाया किया। चीन का दिफाई निजाम, PL-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाइश पर खरे उतरे। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों और जदीद तरीन रेडार की भी पेशकश कर दी। मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एटमी कुव्वतों की जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया, अब सिर्फ यूक्रेन जंग रह गई है। गजा में सीज फायर के बाद तारीखी अमन मुआहिदा करवाया। अमन बोर्ड में बहुत सी रियासतों के सरबराह शामिल होंगे। सऊदी अरब की दरखास्त पर सूडान जंग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हूं। वहां बहुत जुल्म हो रहा है। सूडान दुनिया की सबसे ज्यादा गैर महफूज जगह बन चुकी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बोले, अमेरिका के साथ मजबूत इत्तेहाद की बुनियाद रख दी, तिजारती ताउन मजीद बढ़ाएंगे। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग, खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। फितना अल खवारिज के भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला, एक खारजी मारा गया। स्पिनवाम, जाकिर खेल और DI खान में भी 3 खवारिज अंजाम को पहुंचे। असलहा और बारूद बरामद। जो हमारे अरकान तो मेजोरिटी इंशाल्लाह यही हम चाह रहे हैं कि भाई ये हट जाए, कोई अच्छा सा दूसरा CM हमारा पार्टी की तरफ से आ जाए। बिल्कुल हटा रहे हैं इसको, 100% हटा रहे हैं। इसकी कारकर्दगी सही नहीं है, इसको इस वजह से हटा रहे हैं और इन हाउस चेंज लाएंगे। पीपल्स पार्टी का ही रिजल्ट आएगा। बैड गवर्नेंस के इल्जाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का तख्त हिला डाला। सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहड़ी ने तस्दीक कर दी। बोले नया चेहरा लाने की कोशिश करेंगे, चाहते हैं ऐसा वज़ीर आला आए जो सूबे के मसाइल हल करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तान डूमकी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने पार्टी क़यादत और मुख्तदर हलकों को मायूस किया। नून लीग और PP में 2.5 साल की वज़ारत आला का मुआहिदा है। जियालों के अभी 11 माह बाकी है। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के अंदर से ही लाया जाएगा। बलूचिस्तान के वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर उमर गुरगेज ने सरफराज बुगटी की तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। 23 नवंबर को हरीपुर में वोट तब्दील करने वाले सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद में जलसा आम से खिताब, कहा मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक ही रास्ता बचता है और हम उसको जरूर अपनाएंगे। दीवार से लगाया गया तो हम बब्बर शेर हैं, पंजा भी मारेंगे और शिकार भी करेंगे। जारहाना खिताब पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, आज इजलास बुला लिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। ईमानदार अफसरान महफूज, सिर्फ कानून तोड़ने वालों को जवाब देना होगा। 26वीं और 27वीं तरमीम नामंजूर, आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। हुकूमत का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त, अवाम और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कुव्वतों को निकलना होगा। ऑपोजिशन की ललकार, असद कैसर कहते हैं इस्तीफा देने वाले जजेस हीरो, आगे आएं और तहरीक की क़यादत करें। सलमान अकरम राजा का बानी से फैमिली और वकला की मुलाकात न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जादू टोना नहीं, काम, यही है नून लीग की पहचान। मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज, कहा कुछ लोग बदतमीजी और मार धाड़, नून लीग अपने काम की वजह से जानी जाती है।
हमारे अलावा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। जब जब नवाज शरीफ को हटाया जाता है, मुल्क तनज़ली का शिकार होता है। लोग जान गए तरक्की करनी है तो वोट नून लीग को देना है। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन को हिरासा करने के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। पैसा दो जान बचाओ, कराची में भत्ता खोरों की दहशत। एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मिल गई। मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए तलब। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गैंग्स बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। वसीउल्ला लाखो, अहमद मक्सी, जमील छांगा, समद काठियावाड़ी, अरशद पप्पू, बहादुर PMT, अयाज ज़हरी और सिकंदर सिकू ग्रुप शामिल। ज्यादातर कॉल्स पड़ोसी मुल्क और खलीजी ममालिक से की जाती हैं। न्यू MA जिनाह रोड पर गुज़श्ता रोज कार शोरूम पर फायरिंग। मुल्जिमान ताहाल शिकंजे में न आ सके। तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुंतकिल। कराची का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होना ये किसी तौर भी पाकिस्तान ये डायरेक्टली जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। कराची जो मौशी हब है इस वक्त जुर्म, सियासत, रियासत और माफियाओं के नरगे के अंदर है। इनका गठजोड़ है जिसने कराची को तबाह करके रख दिया है। कराची में भत्ता खोर कानून को ललकार रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का असेंबली इजलास में तहरीक लाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की गरज बरस। कहा कराची जुर्म, सियासत और माफिया के नरगे में है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर फट पड़े। कहा भत्ते की पर्चियों के साथ गोलियां भेजी जा रही हैं। माजी में हजारों लोग चले गए, इस बार कहीं शहर जंगल ही न बन जाए। कराची की ताजीर एक बार तो अब फिर भत्ता खोरों के रहमो करम पर हैं। बुलेट्स पर्ची में लपेट कर भेज रहे हैं। कॉल करने वाले वो पाबंद करते हैं कि अगर अपने बच्चों की और अपनी जान माल की हिफाजत चाहते हो तो खामोशी से भत्ता दो। कराची की खवातीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने पहली बार पिंक बसें चला दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी हमारी पैरवी करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मशवरा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद खुशखबरियां देने का ऐलान। वज़ीर आज़म से कराची को बसें देने का वादा निभाने का मुतालबा। सूबों की तकसीम नामंजूर। ज्यादा शौक है तो पंजाब में बनाएं। कराची सिंध का अटूट अंग। हुक्मरानों ने होश के नाखून न लिए तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के इनकलाब को भूल जाएंगे। JUI रहनुमा राशिद सोमरो का मटियारी में जलसे से खिताब। सऊदी अरब की 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की दिलचस्पी बरकरार। मुआशी महाज पर अब निजी शोबे को क़यादत संभालना होगी। वज़ीर ख़जाना का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। बताया रेकॉर्डिक मंसूबे का फाइनेंशियल क्लोज करीब पहुंच गया। SIFC ने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज कंसोर्शियम तैयार कर लिया। मॉनसून की तबाहकारियों से बचना है, फौरी तौर पर एक्शन प्लान बनाए, वजीर आजम का हुक्म। नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। मुसद्दिक मलिक का 200 रोज के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने का ऐलान। निजाम की पहली घंटी तहसील और जिला की सतह पर बजेगी। अगले साल 20 से 26% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। चेयरमैन NTMA ने खतरे की घंटी बजा दी। सैलाब के दिनों में सयाहों की आमदोरफ्त महदूद रखने की तजवीज। इसराइल फिर अमन तबाह करने पर तुल गया। हमास पर हमलों का इल्जाम लगाकर गजा पर बारूद की बरसात कर दी। खान यूनिस, अल जैतून और शुजाइया पर हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में भी मजलूमों पर जिंदगी तंग। मजीद 2 घर मिस्मार। सिहूनी फौज के दूसरे रोज भी लिबनान पर हमले। मजीद 2 शहरी शहीद। ट्राई सीरीज में टाइटल की दौड़। आज दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला। दोनों टीमों की रावलपिंडी में तैयारियां। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त दी। और कामयाबियों का सफर तमाम। चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। असजद इकबाल स्नोकर वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। इंग्लिश खिलाड़ी हार्वी ने 5-2 से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया।